टाकुबी's ओरिजिनल सीन एपिसोड नंबर 4 आ चुका है एंड एपिसोड नंबर 4 के अंदर अपनी पूरी कहानी अजुमा पर ही शिफ्ट करती है। मतलब कि फुल फोकस एंड जो सेंटर पॉइंट है वो अजुमा है इस एपिसोड का। एपिसोड के स्टार्टिंग के अंदर ना जो ग्रुप है वो जैसे ही चलता हुआ जा रहा होता है जंगल के अंदर एंड अपने बचपन कर रहा होता है। तो उस टाइम पे जो टाकुबी है वो कोशिश कर रहा होता है कि भाई मैं बात करूँ बताओ मैं अपने बारे में, लेकिन कोई बकवास सुन नहीं रहा होता है उसकी। तो वो चिल्ला के कहता है कि मेरी बात सुनो एंड उसी पॉइंट पे अजुमा चिल्ला के कहता है कि उस फॉर्म को छोड़ो, उस बॉडी को अपने नॉर्मल फॉर्म में आओ। क्यों? क्योंकि भाई जो मारीना चान है उसकी बॉडी रिवील हो चुकी है, पकड़ी जा चुकी है, जो कि हमें पिछले चैप्टर में ही दिखा दिया गया था। एंड ये न्यूज़ अब एंड यही सेम चीज़ अजुमा को भी पता चल गई उसके फ़ोन के द्वारा। लेकिन अपने को इस तरीके से नहीं दिखाया गया कि भाई अजुमा के पास न्यूज़ है, वो शांत हो गया, वो चल रहा है, नहीं, उसको पता चला वो आउटबर्स्ट हो गया सीधे। अब उसका नहीं, अपने को ये चीज़ ड्रामेटिक नहीं, जैसे पता चलता है वैसे ही रिएक्ट करता है ह्यूमन। इतना रियलिज्म देखने को मिला है इसके। एंड उसके बाद अपने को इंट्रो दिखाया जाता है एंड अजुमा अपने घर पे जाते हुए दिखता है एंड वो कुछ भी बातें नहीं कर रहा होता है, वो बस पैनिक में होता है। एंड उसके बाद अपने को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो पुलिस है वो इनके स्कूल में आती है एंड इन सबको वो सारी चीज़ें बताती है कि मारीना चान RIP हो चुकी है एंड वो सारी चीज़ें। देन अजुमा जो होता है उसके डेस्क पर ही होता है एंड वो पसीने से लथपथ हो जाता है, उसको भाई पूरा पसीना दिखाया जाता है कि इतना टेरिफाइड हो बंदा इनसाइड से, वो अपने को देखने को मिलता है इस सीन के अंदर। एंड उसके बाद ये जो पूरा ग्रुप है वो वापस उनकी जगह पे जाते हैं एंड बात कर रहे होते हैं। जो अजुमा होता है वो कहता है कि मीरा चान की जो मारीना चान है उसकी बॉडी हमने मेमोरी कैप्सूल के अंदर रखी है, दैट मीन्स कि भाई पुलिस को कोई पता नहीं चलेगा कि व्हेन शी डाई। तो अब ऐसा है, सो बिकॉज ऑफ दैट ये सारी चीज़ें वो सोच ही रहा होता है। तभी टाकुबी कहता है कि क्यों ना हम सच बता दे सबको, मैं नहीं चाहता कि जो मारीना चान की फैमिली है वो दुखी रहे। एंड ये चीज़ जैसे ही वो कहता है तब जो अजुमा है वो सोचता है आइडिया तो अच्छा है, अगर हम बता देंगे तो क्या होगा। सो देन शिजुका होती है वो टोक्यो जाने की बात करती है कि तुमने तो प्लान किया था अजुमा को कि तुमने कहा था कि हम टोक्यो जाएंगे इस समर ब्रेक्स के अंदर, एंड वो सारी चीज़ें वो बकवास करती है एंड अजुमा उन सारी चीज़ों को हाँ कहता है। एंड भैया ये प्यार नहीं है, दिस अ गॉड डैम डकिंग ट्रॉमा, ये पूरा ट्रॉमा डंप है बे। यहाँ पे तुम्हें प्यार नहीं दिखता है, ये पूरे का पूरा जितना भी सीन है यहाँ पे तुम्हें जो अजुमा है उसका ही ट्रॉमा उस पर हावी होते दिखता है, वो उसकी आंखों में तुम्हें प्यार वाला दिखता है, लेकिन भाई वो प्यार नहीं है, इट इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग, इट इज़ हिज ट्रॉमा वर्किंग ऑन हिम। वेल ये सारी चीज़ें होती है एंड देन वह अपने आप को मोटिवेट करता है, घर के अंदर जाता है जहाँ पे कि वो कहता है कि नहीं शिजुका को मैंने कहा है मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा, शिजुका बिलीव्स इन मी, ये सारी चीज़ें वो कहता है। एंड देन वो अपने रूम में यही सारी चीज़ें कर रहा होता है, तब उसका भाई आता है पीछे से एंड कहता है कि अभी भी पढ़ाई कर रहे हो। एंड जो अजुमा होता है वो जैसे ही उसका भाई को देखता है वो अपनी जो नोटबुक है उसको हाइड करता है एंड हाइड मतलब ऐसे करता है, तुम कब आए ऐसा पूछता है उसके भाई को। एंड उसका भाई बोलता है कि मैं यहाँ पर ही था, मैंने नॉक किया लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर मैंने दरवाज़ा खोल के ही आ गया। विच थिंग शोज़ कि भाई अजुमा जो है वो किस लेवल पे अब डीप थिंकिंग कर रहा है कि वो कुछ देर के लिए आउट ऑफ हो गया, बंदा मोमेंट्स पे नहीं है इस तरीके से। वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। एंड उसके अलावा जब जैसे ही वो बात कर रहे होते तब अजुमा का जो फ़ोन है वो नीचे गिरता है एंड उसका भाई जैसे ही उस फ़ोन को उठाता है तो भाई अजुमा जो होता है वो फुल पैनिक में आ जाता है। एंड उसके अलावा जो उसका भाई है वो ये भी कहता है कि वो जो लड़की अभी गई है मैंने उसके बारे में सुना है, उसके साथ तुम अभी हैंग आउट कर रहे थे ना। एंड ये जो हैंग आउट वाला पॉइंट है वो जैसे ही वो फ़ोन मतलब यहाँ पे रखता है टेबल पे तब कहता है। एंड वेल ये जो फ़ोन रखने वाला सीन है उतने देर तक जो पूरा सीन है वो पूरा रेड कलर में था, विच सिग्निफाइज की टेरर, भाई कि कितना डर चुका है अजुमा इनसाइड से, वाली चीज़ को दिखाता है। एंड आफ्टर दैट अजुमा भाई अपने भाई के साथ कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करके भाई वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका भाई समझ जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे छोटे भाई के साथ। अपना जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है एंड जो मारीना चान की जो फ्रेंड्स है उनसे पूछती है कि क्या कुछ हुआ था मारीना के साथ, तब उसकी फ्रेंड्स बताती है कि जो मारीना चान ने वो थोड़ी वियर्ड एक्ट कर रही थी, वह एक बी वाला शब्द है उसके पास जा रही थी। एंड मतलब कि वो शिजुका को पॉइंट आउट कर देती है एंड शिजुका के पास पुलिस जाते हैं एंड शिजुका वही एक्ट करती है जैसा कि उसे अपना अजुमा ने कहा था। एंड जैसे ही शिजुका ये बात करती है पुलिस से एंड उसके बाद वापस आती है तब उस पॉइंट से जो भी कैमरा है वो अजुमा की POV से हो जाता है, मतलब कि अब तुम अजुमा की POV से पूरी कहानी देखते हो। एंड इसके अंदर जो अजुमा का पर्सपेक्टिव वो बहुत हद तक पॉजिटिव दिखाया गया है कि भाई जो बंदा है वो यह सोच रहा है कि मैं शिजुका को प्रोटेक्ट करूँगा, शिजुका मुझ पर भरोसा करती है, ये सारी चीज़ें। एंड इसके बाद जो
एक सीन दिखाया जाता है कि वह अजुमा ये सारी चीज़ें सोचते सोचते अपनी एग्ज़ाम लिख रहा है एंड उसके एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो जाता है। एग्ज़ाम के टाइम ख़त्म हो गया तो टीचर वो एग्ज़ाम हॉल से पेपर ले लेती है जिससे कि उसने कंप्लीट सॉल्व ही नहीं किया एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको 54 ही ग्रेड्स मिलते हैं। एंड इस सीन के अंदर अजुमा उसने जो काम किया है मारीना जान की बॉडी के साथ उससे ज़्यादा डरता है अपनी माँ से। विश्वास कि भाई बच्चों को चाइल्डहुड से तुम किस तरीके से है उस तरीके का सीन है। मतलब कि मुझे भी याद है इस सीन के साथ मैं रिलेट कर पाया हूँ क्योंकि जब मैं ड्राइविंग कर रहा था सीख रहा था तब मेरे पापा मेरे बाजू में बैठे हुए थे एंड गाड़ी थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई एंड हमें लगा कि हो गया काम, लेकिन बच गए, कुछ नहीं हुआ एंड एवरीथिंग मैनेज। लेकिन उस एक पॉइंट पे मुझे कुछ डर नहीं था कि कुछ होगा मेरे साथ, वो हो जाएगा। मेरी फटी पड़ी थी कि मेरा पापा क्या कहेंगे उस एक पॉइंट पे, क्योंकि वो बाजू में बैठे हुए थे। मेरे दिमाग में था कि अभी तो गाड़ी रुक गई है, अब तो पापा एक झपट लगाएंगे एंड मैं ऐसा बैठा हुआ था पूरा कि अब चाहता ना मारे। एंड मेरे पापा ने कहा था कि क्यों कुछ लगा है, वो वाला सीन एंड ये वाला सीन मुझे बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा होता है ना कि तुम कनेक्ट कर देते हो उस एक पॉइंट पे, वैसा हुआ था ये सीन। एंड मैं इतना पॉजिटिव तरीके से बता और बहुत ज़्यादा निगेटिव था ये सीन। तो ये सारी चीज़ होती है एंड आज़मा के पर्सपेक्टिव से होता है, वो नीचे ही देख रहा होता है, तब उसकी माँ कुछ सामने रखती है एंड आज़मा जैसे ही दिखता है उसको पैनकेक दिखते हैं। एंड इस पूरे सीन के अंदर पैनकेक एज अ वैलिडेशन दिखाए गए कि जो आज़मा है वो चाहता है कि उसकी माँ का जो पैनकेक है वो खाने की चीज़ नहीं है सिर्फ, वो उसके लिए कि उसकी माँ ने बनाया है क्योंकि उसने अच्छे ग्रेड्स दिए हैं, दैट मीन्स कि ही अर्न दैट थिंग, उसके लिए इस तरीके से था। एंड उसकी माँ ये देती है एंड कहती है कि मैं समझती हूँ कि तुम अभी रफ टाइम में हो एंड तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है एंड तुम अभी रात भर जाग के पूरी मेहनत कर रहे हो एंड तुम ये किया। एंड ये सीन सुनने के बाद जो आज़मा है वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि मतलब उसके आजू बाजू एकदम कलर्स एंड ये सारी चीज़ें आ जाती है, वाइब्रेंट एकदम, कि ऐसा लगता है कि किसी स्लाइस ऑफ लाइफ के भी तुम फैंटेसी वाले एलिमेंट में हो, एकदम इतनी हैप्पी वाली ज़िंदगी। एंड उस पॉइंट पे ये बंदा रो के ऐसा कहता है कि मेरी माँ मुझे समझती है, मदर नो एवरीथिंग अबाउट मी। एंड उसके बाद वो बकने वाला होता है कि उसने ये काम किया है वो वाला मारीना चान वाला, लेकिन वो बके उससे पहले उसकी माँ ने कहा कि बस तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए इसलिए तुमने जो कम मार्क्स से वो लाए हैं, लो ग्रेड्स। एंड ये सुनने के बाद भाई जो आज़मा होता है एकदम टूट ही जाता है। उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए इसलिए तुमने कम मार्क्स लाए, कितने बचकाने हो तुम। एंड ये कह के वह कहती है कि मुझे तुम्हारा चाहिए ही नहीं, तुम्हारे मार्क्स से फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें कुछ खाना है स्नैक्स वो जाके खाओ, उसके अलावा ये जो पैनकेक है वो खाओ, जो करना है करो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए, मैंने अपने होप्स ही खो दिया तुमसे। ये बात कहती है एंड चली जाती है। एंड ये बात कहने के बाद जो आज़मा है वो पैनकेक्स, देखो जो पैनकेक्स उसके सामने पहली बार आते तो उस बंदे के लिए वो पूरे एकदम कलरफुल एंड ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ कह के जाती है तो जो पैनकेक है वो पूरी तरीके से डल हो चुके एंड तुम्हें ब्लैक कलर में दिखाया जाते पैनकेक्स, नीचे कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, बस मैं कैमरा के अंदर नहीं देख रहा हूँ। तो उस तरीके से होता है। एंड ये बात सुनने के बाद अपने पैनकेक दिखाया जाता है एंड ये नहीं दिखाया जाता कि आज़मा ने खाए हैं या नहीं खाए हैं, लेकिन आज़मा जो है वो वोमिटिंग करने चला जाता है। एंड वोमिटिंग करने के बाद वह बंदा पार्क में जाता है रोने के लिए एंड उसके बाद शिज़ुका वहाँ पे आ जाती है कि क्या तुम ठीक हो। एंड वो बंदा हाँ ऐसे अपनी आँख को पोंछते हुए उसके सामने हाँ कहता है। एंड उसके बाद शिज़ुका को कहता है कि शिज़ुका जान मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। एंड ये जैसे ही शिज़ुका सुनती है तब वो कहती है, वो खुश होती है एंड हैप्पी एक स्माइल देती है, वही सेम स्माइल जो उसने एपिसोड 2 के अंदर दी थी जब उसका पूरा मुंह ऐसा तोड़ा हुआ था मारीना चान के द्वारा, जहाँ पे कि ताकोपी ने आराबी कर दिया था मारीना को, वही सेम स्माइल उसी सेम फेस के साथ वह यहाँ पे भी कहती है आरिगोतो, कहती है कि शुक्रिया एंड तुम मेरे लिए अरेस्ट हो जाओ। वह कहती है कि नाओमी तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो आज़ुमा, तुम खुद को अरेस्ट कर दो, मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, तुम मेरे लिए खुद को अरेस्ट कर दो। एंड उसके बाद जो सीन है वो फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे कि जो अपना आज़ुमा है वह रिमाइंड करता है कि उसके भाई वाला मोमेंट, जहाँ पे कि उसका जो भाई था वो गेम प्ले कर रहा था एंड वह अपने भाई को कहता है कि तुमने अगर गेम खेलना बंद नहीं किया तो फिर तुम्हारे लो मार्क्स आएंगे। एंड वो उसके भाई का गेम ही बंद कर देता है। एंड जो उसकी माँ है उसको अप्रिशिएट करती है कि हाँ मेरा लाडला बेटा, तुमने ये किया, तुम अपने भाई से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाओगे, ये वाली चीज़ें करती है। एंड आज़ुमा भी मतलब कि हाँ भाई मैं भी यही करूँगा जैसे मैं एलिमेंट्री स्कूल में जाऊँगा। लेकिन बाद में जब रियलिटी उसे हिट होती है तो उसको पता चल जाता है उसका भाई प्रोडिजी है एंड वो उसको कभी गिव अप नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उसका भाई अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई करेगा तब भी
उसको 100 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन अजुमा को कम्प्लीटली पूरी अपनी जान दाव पे लगा के अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म करके एक साइड पूरी जाकर उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब कहा वो 90 मार्क्स या फिर 95 ये सारे मार्क्स ला सकता है। इवन उसकी माँ के उसके साथ इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाइज थे कि मतलब जब बंदा उसके पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2nd रैंक होल्ड करता है, तब भी वो कंपेयर कर रहा होता है कि मेरा भाई तो नेशन में फर्स्ट आया था, ये सारी चीज़ें। एंड ही वॉज लाइक कि मैं क्या करूँ, मुझे मेरी माँ का वैलिडेशन चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो माँ है वो मुझे एक्सेप्ट करे, मुझसे प्यार करे उस तरीके से। एंड यही सारी चीज़ें चल रही होती है। एंड उसके बाद उसको वो वाला मोमेंट वापस याद आता है कि उसकी जो माँ है वो उसके भाई के साथ उसका कंपैरिजन कर रही है एंड ये सारी चीज़ें कर रही होती है। एंड उसका भाई जो है बाद में अपनी लाइफ को थोड़ा सा शिफ्ट करता है एंड वह मतलब अपने जो बाल है उन डाई करता है, उसके बाद एक जॉब कर रहा होता है। एंड उसकी माँ कहती है कि शायद तुम्हारे मार्क्स पे इसका कोई इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें। एंड जो अज़मा होता है वो सोचता है अगर ऐसा हुआ कि मेरा भाई बिगड़ गया तो फिर उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, एंड जैसे उसके मार्क्स कम होंगे वैसे ही मेरी माँ का होप मुझसे बढ़ जाएंगी एंड मैं उनका लाडला बेटा बन जाऊँगा, वापस राजा बेटा जैसा हुआ टाइप बन जाऊँगा। लेकिन उसका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे भी टूट जाते क्योंकि उसके भाई के कोई मार्क्स कम नहीं होते, उसका भाई वहाँ पे ही होता है जहाँ पे वो था टॉप पर। वो बंदा अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है फुल फ्लैश। एंड अज़ुमा ऐसा लेफ्ट आउट फील करता है कि मैं तो अकेला हूँ, मेरे भाई के पास उसकी फैमिली है, मतलब उसके फ्रेंड्स है, उसकी माँ भी उसको पसंद करती है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं तो अकेला हूँ। मेरे पास मेरी माँ होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है, दोस्त तो होने चाहिए थे लेकिन मैंने बनाया ही नहीं क्योंकि मुझे मार्क्स अच्छे लाने थे। मेरी तो लाइफ पूरी ख़त्म है, मैं तो वही कर रहा हूँ। वो इन सारी चीज़ों में होता है एंड ये सारी चीज़ें चली रही होती है। तभी जो शिज़ुका है वो उसको दिखती है एंड जो शिज़ुका होती है वो उसकी माँ की तरह दिखती है एंड ये रीज़न से उसको शिज़ुका पसंद आती है। एंड जैसे ही अज़ुमा शिज़ुका को बुली होते हुए देखता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं एज अ परफेक्ट रखूँगा पूरी सोसाइटी, ये सारी चीज़ें। मतलब कि उसकी माँ ने बताया होता है कि मैं डॉक्टर हूँ तो हमारा काम है, हमें हर चीज़ परफेक्टली करनी होगी, तब का हम दूसरों की जान बचा सकते हैं। एंड ये चीज़ बताने के बाद सुनने के बाद ये चीज़ वह यहाँ पे अप्लाई करता है कि मैं शिज़ुका को प्रोटेक्ट करूँगा, वह बुली हो रही है, मैं हमेशा उसे बचाऊँगा। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती है। एंड ये जो सीन था, ये जब वो डिटरमाइन करता है कि मैं शिज़ुका को बचाऊँगा, तो उस एक सेम टाइम पर जो उसके ऊपर शैडो है वो बढ़ रही होती है कि सन एक साइड से कम होता जा रहा है एंड जो शैडो है वो बढ़ रही है उसके चेहरे पे, यानी कि वो डार्कनेस में जाता जा रहा है। अब देखो इस पॉइंट पे हम थोड़ा रुकते कहानी से एंड बात करते हैं जो मेन चीज़ है जिस पे मुझे बात करनी है, वो है कि जो अज़ुमा है उसके मॉम इश्यूज़ है, उसको वैलिडेशन नहीं मिला इतने साल उसे। उसकी माँ ने उसको बचपन में प्यार दिया, लेकिन उसके बाद जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हुआ वो प्यार कंप्लीटली हट गया उसकी लाइफ से। उसके पास कोई नहीं था, उसकी माँ के पास एक्सपेक्टेशन थी उससे कि तुम्हारे इतने मार्क्स होने चाहिए, तुम्हारे उतने मार्क्स होने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नोटिस ही नहीं की कि उनका एक बेटा प्रोडिजी है एंड दूसरा नहीं है। एंड ये चीज़ पेरेंटिंग के अंदर की प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करती है कि अगर तुम्हारे पास 2 बच्चे एंड एक अच्छा कर रहा है एंड दूसरा नहीं कर रहा है, तो फिर इसका ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि वो बच्चा यूजलेस है या फिर वो एफर्ट नहीं डाल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उस बंदी की लिमिट ही वहाँ पर थी। अज़ुमा अपने 100% देने के बाद वह 0 फ्रेंड्स के साथ जब वो 24 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तब भी उस बंदे के वो ग्रेड्स नहीं आ रहे हैं जितने उसके भाई के आ रहे थे। तो उसकी माँ को समझना चाहिए था कि उसके बेटा उस लिमिट पर है जहाँ पे कि वो ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी माँ इस चीज़ को नहीं समझ पाती, तो वो हमेशा उसके भाई को और उसको कंपेयर करती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वन फैक्ट हम देखते हैं कि अज़ुमा प्रीवियस एपिसोड से भी हमने देखा है कि अज़ुमा उसके भाई को पसंद नहीं करता है, ही स्टार्ट टू हेट हिम, जो कि पेरेंटिंग के अंदर की एक इशू अपने को दिखा देती है। एंड उसके अलावा जब वह शिज़ुका को हेल्प कर रहा होता है मारीना-चान की जो बॉडी है उसको छुपाने में, तो उस वक्त भी वह जस्टिफाई कर रहा होता है खुद को कि मेरी माँ ने कहा था कि हम जो है वो दूसरों की लाइफ बचानी चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए दूसरों को। एंड वो खुद को जस्टिफाई कर रहा है, जबकि वो खुद को ही क्वेश्चन कर रहा है खुद से कि भाई ये गलत है एंड मैं तभी मदद कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेरी माँ जैसी दिखने वाली लड़की की मदद कर रहा हूँ एंड मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ। वो यहाँ पे कंप्लीटली डार्कनेस के अंदर है, लेकिन स्टिल वो लाइट के अंदर है ऐसा समझ रहा है, जो कि उसकी मॉमी इश्यूज है सारे। पॉइंट 13 पर आ चुके हैं हम। व्हेन ही कम बैक फ्रॉम द फ्लैशबैक ट्रॉमा, हाँ ट्रॉमा तो था, शिज़ुका कन्विंसिंग हिम टू टेक ब्लेम एंड शी विल वेट फॉर हिम। हे निबा निबी वाला प्यार मुझे लगा 1 मिनट के लिए कि भाई
मतलब जैसे ही उसको कहती है कि तुम मेरे लिए करोगे ना, एंड उसके बाद कहता है कि तुम ही करोगे तो फिर अगर तुम जेल में भी चले गए तो फिर मेरे पास तुम अकेले ही तो हो, तो मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगी, मैं जेपी को इस टाइम में ले आऊँगी खुद के पास और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। एंड ये चीज़ सुनने के बाद अजुमा होता है क्या तुम सच में मेरे लिए इंतज़ार करोगी? तो उसके बाद जो शिजुका है वो उसको किस करती है गाल पे एंड उसको गले लगाती है एंड कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक है। एंड जो अपना अजुमा है वो रो देता है वहाँ पर उसको गले लगा कर। एंड इस सीन के अंदर तुम देखते हो कि उस बंदे को कितना ही जस्ट लैकिंग द अफेक्शन, उसको वो अफेक्शन मिला ही नहीं जो कि उसको एज ए चाइल्ड मिलना चाहिए था, जिस वजह से उसकी लाइफ किस मोड़ पे आ गई वो हम सब देखते। वह गलत संगत में गिर गया। वेन ही गो टू सरेंडर हिमसेल्फ टेक अ ब्लेम ब्रदर टेक टॉक टू हिम। अब 15 सीन की बात करते हैं, 15 पॉइंट की। तो ये जब बंदा जा रहा होता है ब्लेम लेने के लिए सुबह, वो जो मर्डर वेपन है मतलब जिस फ़ोन से उसने मारा, जिस कैमरा से टाकोपी ने मारा है, उस कैमरा को लेके वो जा रहा होता है अपने घर के बाहर। तो जब वह दरवाजे के पास जाता है तब उसका जो भाई है वो वहाँ पे आता है एंड कहता है कि इतने सुबह कहाँ जा रहे हो। एंड उसके बाद उसका भाई जब उसकी ओर आ रहा होता है थोड़ा सा, इस बंदे की इमेजिनेशन कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि ये देखता है उसका भाई एक जाइगैंटिक हो चुका है, एकदम तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहा है, उसको पकड़ के कह रहा है कि तुमने हमारे पूरे परिवार का ये वो कर दिया। एंड वो जो ब्लेम वो जो खुद से ही खुद को दे रहा होता है वही उसके सामने उसका भाई दे रहा होता है उसको। लेकिन उसका जो भाई है वो उस एक पॉइंट पर उसके प्यार से कहता है कि तुम क्यों इतने ज़्यादा टेंशन में हो, मैं हूँ, तुम्हें अगर कुछ कहना है तो कहो। एंड उसके बाद जो अपना अजुमा है वो पूरी भड़ास निकालता है, गुस्से में नहीं कहता लेकिन वो ओपन अप करता है कि तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम इतने ज़्यादा परफेक्ट हो, तुम्हारे पास ये है वो है, पूरा परिवार तुम्हारे पास है, मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है, तुम हमेशा से तुमने इतने अच्छे ग्रेड्स लिए वो लिए, तुम्हें प्यार मिला है, सिंपली तुम्हें प्यार मिला है, मुझे नहीं मिला है प्यार। वो इस तरीके से कहता है एंड वो कहता है कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास बस शिजुका ही है। एंड उसके बाद उसका जो भाई है वो उसके सर पे हाथ रख के कहता है बेवकूफ़ कही कि मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम मुझसे बक सकते हो, तुम्हें कुछ खाना है वो मुझे बता दो, मैं ले आऊँगा तुम्हारे लिए, तुम्हें जो अफेक्शन चाहिए मैं हूँ तुम्हारे पास। एंड इवन जब ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तो इस सीन में हमें ये सीन दिखाया जाता है कि जहाँ से जो अपना ये जो भाई है अजुमा का वो देख रहा होता है अपने फ्रेंड ग्रुप से कि जो अजुमा है वो अकेले जा रहा है, उसके भाई से बात करने भी नहीं आ रहा, वो ऐसे अकेले में जा रहा है, अकेला है। उसके भाई देख रहा है उस चीज़ों को, लेकिन उसके भाई को लगता है कि भाई बंदा पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसको मार्क्स लाने, इस वजह से वो अकेला है। उसको समझ में नहीं आता उस एक पॉइंट पे कि वो लोनली है। अगर तुम अकेले हो तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि तुम लोनली हो। तो उसके भाई ने पॉजिटिव इसमें लिया कि मेरा भाई हार्ड वर्क कर रहा है एंड इस तरीके से, जो कि रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है कि अब तुम यहाँ इस एक पॉइंट पे तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, जो कि चीज़ मुझे अच्छी लगी। एंड उसके अलावा जब उसका जो भाई उसको कंफर्ट कर रहा होता है तब वो कहता है कि मॉम के जो पैनकेक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं एंड क्योंकि वो हमेशा एक रात पहले ही बना के रखते थे एंड फ्रिज में होते थे। जो बात अजुमा का भाई अजुमा को बता रहा होता है उस पॉइंट पे अपने को विजुअली दिखाया जाता है जो अजुमा के भाई के केक है वो तो सही उसी तरीके से थे, लेकिन जो अजुमा के लिए पैनकेक्स बनते हैं वो उसकी माँ स्पेसिफिकली टाइम निकाल के अजुमा के लिए बनाती है। एंड जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती है एंड अजुमा का भाई अजुमा को कन्विंस करता है कि तुम्हें प्यार मिला है एंड मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो अजुमा अपना पूरा दिल साफ़ करके उसके सामने ओपन अप हो जाता है। एंड आफ्टर दैट वह सरेंडर करता है एंड बता देता है कि शिजुका ने वो किया। एंड नाउ शिजुका एंड टाकोपी अपने जगह पे होते हैं एंड बात कर रहे होते हैं एंड टाकोपी कहता है कि अब क्या करेंगे। एंड तब शिजुका कहती है कि नाउ अजुमा इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी, एंड उस एक पॉइंट पे एज अ विलन टाइप जैसा कहती है ना। उसके बाद जो टाकोपी होता है वो कहता है शिजुका-चान इसका मतलब कि क्या अब हमें सरेंडर कर देना चाहिए और सच बता देना चाहिए। तब उस एक पॉइंट पे शिजुका कहती है सरेंडर क्या कह रहे हो टाकोपी, अभी तो समर ब्रेक है, अभी हम टोक्यो जाएंगे। एंड इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है, सारी चीज़ें हैं। एंड इसी के साथ इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे डोनट खाने का दिल कर रहा है। बाकी अपने ओपिनियन तुम कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना।